नमस्कार सर। आज सर हम लोग आपके साथ फिर से जुड़ गए हैं सर। तो कौन सी सर ऐसी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल खबरें रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं सर, तेज़ी से बदल रहे हैं। तो कौन से ऐसे डेवलपमेंट हैं जो सीधा इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे? और फिर सर एक बहुत ही जो हम लोग डाटा डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, वो सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा और समझेंगे कि आखिर स्थिति किस तरीके से यहाँ पे पशुपेश में बनती हुई दिख रही है। जी धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। हम जल्दी से पूरी दुनिया का सफ़र करके आते हैं और आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ है। आज बाजार की शुरुआत, पूरी भारतीय बाजारों की शुरुआत और कुछ एशिया के बाजारों की शुरुआत हो चुकी है। दो बड़े आंकड़ों और दो बड़ी ग्लोबल बैठकों की छाया में होगी। कल बाजार बंद होने के बाद भारत और अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए, दोनों ही अच्छे हैं। अमेरिका में कल उपभोक्ता महंगाई सीपीआई का आंकड़ा आया। अप्रैल सीपीआई हेडलाइन करीब 3.4% थी, अनुमान के अनुरूप है। कोर सीपीआई थोड़ा कम है, जो कि फेडरल रिजर्व के लिए राहत का संकेत है। ट्रेजरी यील्ड करीब 6 से 8 बेसिस पॉइंट गिरी है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा नरम है, डॉलर में कमजोरी दिखने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्थितियां ठीक होती हैं तो शायद रेट कट होगा। हालांकि फेड गवर्नर वालर का कल स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि रेट कट की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की प्रगति से उत्साह बढ़ा है। उम्मीद बाजार ये कर रहा है कि दिसंबर तक शायद अगर ये परिस्थितियां बनी रहीं तो अमेरिका में रेट कट की उम्मीद होगी। आंकड़ों की बात है तो कुछ और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देखते हैं। भारतीय आंकड़ों पर हम आगे बात करेंगे। मैक्सिको में बैंक मैक्सिको की बैठक होने वाली है 15 तारीख को, जिसमें यह माना जा रहा है कि रेट स्थिर रहेगा, पेसो में स्थिर है। ब्राजील के बाजार में रिटेल सेल्स के आंकड़े आए हैं, पोसा वहां का इंडेक्स स्थिर है। दक्षिण कोरिया में बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, कोस्पी स्थिर है। अब हम आते हैं भारत में। भारत में सीपीआई के आंकड़े आए जो काफी उत्साहवर्धक थे और जिसका संकेत हम लगातार अपने अलग अलग कार्यक्रमों में दे रहे थे। 2019 के बाद सबसे कम है। आरबीआई से अब उम्मीद है कि वो ब्याज दरों में कटौती का रुख जारी रखेगा। कम से कम आरबीआई का जो स्टांस है, जो नजरिया है, वो बाजार में ब्याज दरें सस्ती करने की तरफ रहेगा, जो हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं हर्ष। जो बड़ी घटनाएं हैं दुनिया की, जिनकी छाया में पिछले 12 घंटे या पिछले 24 घंटे बीते हैं और जिनका असर हमें आज अलग अलग तरह से बाजारों पर दिखाई देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति सऊदी अरब में थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब में शिखर बैठक हुई है। $600 बिलियन का सऊदी निवेश अमेरिका में हो रहा है। समझना जरूरी है कि अमेरिका को अब दुनिया से निवेश की जरूरत है। दुनिया को अमेरिका के निवेश से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो अमेरिका में निवेश करे, और बहुआयामी निवेश कर रहे हैं। खेल से लेकर टेक्नोलॉजी तक सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड और सऊदी अरब की कंपनियां अमेरिका में निवेश करेंगी। और इसके बदले अमेरिका करीब $145 बिलियन की डिफेंस डील पर भी साइन कर रहा है, जिन हथियारों की आपूर्ति सऊदी अरब को की जाएगी। सऊदी अरब वैसे भी अमेरिका का सबसे बड़ा बायर है। इससे इक्विटी मार्केट भी स्थिर है, तेल बाजार में भी मजबूती दिखाई दी है। सऊदी अरब के इस रिश्ते से और अमेरिका के इस रिश्ते का असर पूरे मध्य पूर्व के हिस्से में महसूस किया जा रहा है। कल की बड़ी घटना थी, डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली आधिकारिक यात्रा में सऊदी अरब गए थे, चर्चा हुई और पूरी दुनिया ने इसे करीब से देखा। ये रिश्ते सऊदी और चीन के रिश्तों को भी प्रभावित करेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ा घटनाक्रम यह था कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुला कल बीजिंग में थे। चीन और ब्राजील की शिखर बैठक हुई। यह भी बड़ी बैठक थी। तो ब्रिक्स देशों के 2 बड़े सदस्यों की बैठक थी। दूसरा यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सऊदी जाने के दौर पर लैटिन अमेरिका में अमेरिका का पड़ोसी चीन पहुंचा, और चीन और में राष्ट्रपति लुला के बीच इस बैठक को दुनिया ने काफी करीब से देखा है। दोनों देशों के बीच 20 नए समझौते हुए हैं, जिसमें ब्राजील एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के लिए इथेनॉल, बायो प्रोडक्ट, पोल्ट्री की बढ़ोतरी करेगा। इसे इसलिए समझना जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि ब्राजील से चीन में पहुंचेंगे, जो कि अमेरिका से आते थे। तो अमेरिका और ब्राजील के रिश्ते बढ़ रहे हैं, निवेश बढ़ने की संभावना है दोनों देशों के बीच में। चीन और साउथ व्यापार बढ़ाने के लिए और चीन और ब्राजील के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इसका अमेरिकी प्रभाव पर असर पड़ेगा। वैसे भू राजनीतिक तौर पर शांति है। अमेरिका में ट्रंप की रेटिंग सुधरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह उनकी बदली हुई नीतियों पर एक किस्म से मोहर लगी है। उन्होंने चीन के साथ व्यापार युद्ध को रोका है, टैरिफ बढ़ाने की जिद वापस ली है। अमेरिका में मंदी का खतरा टला है। रेटिंग में काफी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। इससे बाजार ने ट्रंप को, ऐसा लगता है इसे बाजार ने ट्रंप को सही राह दिखाई है। यह बदलाव बाजारों के लिए सकारात्मक है। और कल ट्रंप ने कहा कि वो ग्लोबल शांति बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे।
जाएंगी। एक और दिलचस्प खबर है कि अमेरिका के प्रमुख शहरों में किराए बढ़े हैं, वहां रहने के लिए 6 अंकों में कमाई चाहिए। रूस यूक्रेन में कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ, मिडिल ईस्ट और इजराइल गाजा में शांति है, कोई नया हमला नहीं है, तेल की कीमतें मजबूत और स्थिर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की स्थिति है जो भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक है। अब इसके बाद हमारा अगला चरण, हम चलते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ। ग्लोबल कमोडिटी बाजार में आमतौर पर शांति है। ब्रेंट क्रूड भी मजबूत है क्योंकि ट्रंप और सऊदी की डील हुई। ओपेक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सऊदी और इससे सऊदी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस रिश्ते के बाद मध्य पूर्व में शांति आने की संभावना है। तो ओपेक के फैसलों पर लोगों की निगाह रहेगी। WTI भी मजबूत था, करीब $63 से पर बैरल से ऊपर था। हाँ, जैसे जैसे अमेरिका के CPI के आंकड़े बाजार में पहुंचना शुरू होंगे, बाजार उसे समझना शुरू करेगा। गोल्ड में हमें नरमी दिखाई दी, मंदी की संभावनाएं सीमित होती जा रही हैं और गोल्ड में नरमी है। कॉपर मजबूत है क्योंकि ग्रोथ मेटल है, चीन से मांग बढ़ने की संभावना है। पाम ऑयल में कमजोरी है। पाम ऑयल का आंकड़ा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, वहां पर स्टॉक ज्यादा है। मलेशिया में निर्यात के आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है। भारत के लिए ब्रेंट का उतार चढ़ाव, पाम का उतार चढ़ाव FMCG स्टॉक्स और ऑयल कंपनियों के स्टॉक को प्रभावित करेगा। अगले चरण में हम चलते हैं कॉर्पोरेट खबरों की तरफ। ग्लोबल कॉर्पोरेट हेडलाइंस है। एनवीडिया ने कल सऊदी को 18,000 AI चिप्स बेचने का फैसला किया है। कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ अमेरिका के सारे बड़े उद्योगपतियों को लेकर सऊदी अरब पहुंचे थे। एनवीडिया के चीफ, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ, अमेरिका की सारी बड़ी कंपनियों के, बैंक्स के चीफ उनके साथ थे। और ये मुझे हाल फिलहाल के वर्षों में हर्ष अमेरिका का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसा था, जिसमें कि राष्ट्रपति स्वयं इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर दुनिया के किसी एक देश में गए और वहां निवेश आकर्षित करने के लिए बाकायदा, जैसे कि भारत या तीसरी दुनिया के देश किसी देश में जाकर इन्वेस्टमेंट मेले करते हैं, वैसा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब जाकर किया था। और इसका असर दिखाई भी दिया। निवेश के तौर पर एनवीडिया चिप की सप्लाई करेगा। गूगल ने क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी का अधिग्रहण किया है। भारत में बजाज ग्रुप की जो इंश्योरेंस स्टेक की डील थी वो पूरी हो गई है। मुद्रा बाजारों का हाल, चूंकि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े अच्छे हैं इसलिए ब्याज दर में कमी की उम्मीद है, हालांकि दिसंबर तक होगी। डॉलर की कमजोरी होगी जिसका असर आज हमें दिखेगा। रुपया थोड़ा स्थिर है। विदेशी निवेशकों के इनफ्लो आउटफ्लो पर असर रहेगा, जैसा कि हर्ष ने शुरुआत में कहा, हम इस पे आगे लेंगे। यूरो मजबूत है क्योंकि डॉलर में कमजोरी दिखाई दे रही है। येन भी मजबूत है डॉलर में कमजोरी के कारण। भारत की तरफ लौटते हैं। हमने जैसा शुरुआत में जिक्र किया कि CPI का कंज्यूमर इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया था जो बेहतर था। अब ऐसा माना जा रहा है कि RBI जून की बैठक में ब्याज दरों में कमी का रुख बरकरार रखेगा। कॉर्पोरेट स्तर पर बजाज ग्रुप और रिलायंस की डील और टाटा कंज्यूमर कैपिटल फूड्स की डील भारत में सुर्खियों में थी। कल सेबी ने ESG फंड के नए नियम प्रस्तावित किए हैं। बाजार में वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद है। SGX निफ्टी का जिक्र आपको हर्ष ने कर ही दिया है। अब हम क्या हर्ष के पास चले, इससे पहले अगले 24 घंटे की वॉच लिस्ट देख लेते हैं कि कहां कहां हमें गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। कमोडिटी में ब्रेंट, गोल्ड और कॉपर की कीमतों पर लोगों की निगाह रहेगी क्योंकि ओपेक की तरफ से कुछ फैसले आने की संभावना है, शायद सऊदी अरब से, जिसका असर हमें ब्रेंट की कीमत पर दिखाई देगा। गोल्ड की कीमत में उतार चढ़ाव रहेगा। करेंसी चूंकि US डॉलर में नरमी आने की संभावना है जिससे कुछ करेंसीज का मूवमेंट दिखाई देगा। अमेरिका में PPI के आंकड़े आएंगे। मैक्सिको में बैंक की पॉलिसी का आज पहला दिन है तो शायद कल उसके नतीजे हमारे सामने आएंगे। ओपेक की तरफ से कुछ बयान आ सकते हैं। भारत में तेल कंपनियों, IT, FMCG और बैंक के स्टॉक्स में बड़ी सक्रियताएं आज हमें दिख सकती हैं। वापस हम चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। जी सर। सर एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि सर अभी हम लोग कोशिश कर रहे थे इस डाटा को डिकोड करने की, जिस तरीके से FIs ने इंडेक्स की बात करें यहाँ पे या तमाम हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें, वहाँ पे एक बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। सर मैं ये समझना चाहता हूँ, आप हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि क्या, क्योंकि इस तरह के सेंटिमेंट्स अमूमन इस तरीके तब देखे जाते हैं सब, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करें, क्या सर आप वहाँ पे मजबूती के संकेत देख रहे हैं? देखिए, दुनिया भर के बाजारों में 2-3 बड़ी घटनाओं के बाद हर्ष काफ़ी माहौल बदला है और माहौल बदला हुआ आपको दिख सकता है। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि भू राजनीतिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग बेहतर हुई है। चीन में काफ़ी स्थिरता आने की उम्मीद है क्योंकि व्यापार युद्ध समाप्त हुआ है। तो विदेशी निवेशक जिनके लिए अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध की परिस्थिति में भारतीय बाजार आकर्षण का केंद्र था या भारतीय बाजार एकमात्र आकर्षण का केंद्र था, अब उनके लिए बाकी विकल्प उभरते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए पिछले 3-4 दिनों में
स्विट्जरलैंड में जिनेवा की बैठक के बाद अगर आप हेज फंड्स का मूवमेंट देखें तो चीन की अर्थव्यवस्था की तरफ वापस लौटा है, और इसके अलावा विदेशी निवेशक अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो कल आंकड़े आए, खासतौर से जो सीपीआई के आंकड़े आए, उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई का दबाव कम होने के संकेत दिए हैं। फेडरल रिजर्व ने पहली बार एक उत्साहवर्धक संकेत दिया है। ये दो परिस्थितियां ऐसी हैं जो दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तस्वीर बेहतर होने की तरफ इशारा कर रही हैं, और इसलिए विदेशी निवेशकों के रुख में हमें बदलाव होता दिखाई दिया है। एक चीज हमें मान सकते हैं। दूसरी चीज है कि शायद विदेशी निवेशकों ने, चूंकि भारतीय बाजार में तेज गिरावट के बाद बढ़ोतरी भी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। अगर अमेरिका में आने वाले समय में, आज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी थोड़ा बेहतर आता है और अमेरिका में बाकी मैक्रो आंकड़े बेहतर आते हैं आने वाले कुछ समय में, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर संभावनाएं और बेहतर होती दिखाई देंगी, और इससे हमें विदेशी निवेशकों के रुख में बदलाव दिखाई देगा। थोड़ी चिंताएं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर भी हैं, जिनका कहीं अंडरलाइन असर भी दिखता है। क्योंकि तनाव है, हालांकि युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी बातचीत उस दिशा में जाती नहीं दिखाई दे रही है। भारत और अमेरिका के बीच भी थोड़ा सा खिंचाव बढ़ रहा है। कल हमने बताया कि कल भारत ने WTO में जाकर अमेरिका के खिलाफ रिटेलिटरी टैरिफ लगाने की बात कही। इसे भी बाजार थोड़ा सा इससे असहज हो सकता है, विदेशी निवेशक इससे असहज हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है, इससे पता चलेगा। हालांकि भारत ने एक तरफ WTO में अपील की और अमेरिका पर रिटेलिटरी टैरिफ लगाने की बात कही, दूसरी तरफ यह भी कहा कि पीयूष गोयल जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो व्यापार वार्ताओं पर चर्चा के लिए अमेरिका जाएंगे। तो ये दो चीजें, अनिश्चितताएं हैं जो बाजार को प्रभावित कर रही। ग्लोबल अर्थव्यवस्था में परिस्थितियां सुधर रही हैं। एक साथ कई जगह जो युद्ध के मोर्चे थे वो शांत होते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए विदेशी निवेशकों के लिए अब अपनी रिस्क को स्प्रेड करने का या अपनी अपॉर्चुनिटीज को अपने लिए अवसर बढ़ाने का मौका तो दिखता ही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये आप सुन रहे थे यहाँ पर उंगलियों पर दुनिया। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही।